पर बिपरजॉय चक्रवाती तूफान बिपरजॉय साइक्लोन। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश ने एक सुपर साइक्लोन का सामना किया। साइक्लोन बिपरजॉय का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। तो ऐसे में हमारे जैसे पीपल ऑफ साइंस का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन साइक्लोन्स के बारे में जानें और समझें कि आखिर बिपरजॉय जैसे सुपर साइक्लोन्स बनते कैसे हैं। साइक्लोन शब्द डिराइव किया गया है ग्रीक भाषा के एक शब्द साइक्लोस से, जिसका लिटरल मीनिंग है कॉइल्स ऑफ अ स्नेक, यानी कि सांप की कुंडलियाँ। ये टर्म कॉइल किया गया था हेनरी पेडिंगटन नाम के एक ब्रिटिश सी मर्चेंट के द्वारा, जिनको साइक्लोन की शेप समुद्री सांपों की कुंडलियों की तरह लगी। अब नाम की बात अगर कर ही रहे हैं तो साइक्लोन्स को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। चाइना और पैसिफिक ओशन में इन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। कैरेबियन और अटलांटिक में हरिकेन, वेस्ट अफ्रीका और सदर्न यूएसए में इन्हें टॉर्नेडो और ऑस्ट्रेलिया के कुछ नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सों में इन्हें विली विली कहा जाता है। विली विली। एट लास्ट इंडियन ओशन से लगते हुए इलाकों में इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस को देखें तो साइक्लोन्स का आना कोई इतना भी अनकॉमन नहीं है। अकेले इंडिया में ही 5 से 6 छोटे बड़े साइक्लोन्स हर साल आते हैं। इनमें से 2 या 3 ही पावरफुल होते हैं और बाकी माइल्ड स्वभाव के होते हैं। अब साइक्लोन्स के बारे में तो काफ़ी बात कर ली, लेकिन बात करते हैं थोड़ी रसीली कि आखिर ये साइक्लोन्स बनते कैसे हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी के ट्रॉपिकल रीजन में किसी भी तूफान का एक साइक्लोन का रूप लेने के लिए 2 मेन कारण होते हैं। पहला, हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत ही बड़े लेवल पे होने वाली इवेपोरेशन, और दूसरा, इस धरती के रोटेशन से पैदा होने वाली कोरियोलिस फोर्स। ये दोनों ही कारण खास कंडीशंस में मिलकर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन को जन्म देते हैं। ये साइक्लोन्स ज़्यादातर पृथ्वी के गर्म हिस्सों में आते हैं। अगर हम ये एरिया एक मैप पर देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक नज़र आएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इसीलिए ये साइक्लोन्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फीडिंग ग्राउंड बनते हैं। इसी गर्मी की वजह से समुद्र के पानी का कुछ हिस्सा कई बार काफ़ी गर्म हो जाता है और धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगता है। इवेपोरेशंस की वजह से पैदा होने वाली ये वेपर्स आसपास की हवा को भी काफ़ी गर्म और मॉइस्ट बना देती हैं। अब ये हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर वाली हवा आसपास की हवा से हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठने लगती है और आसपास की हवा उसकी जगह ले लेती है। ये ऊपर की तरफ उठती हुई गर्म हवा एक हाइट तक पहुंचने के बाद ठंडी हो जाती है और बादल का रूप ले लेती है। अब नॉर्मल कंडीशंस में ये बादल कहीं भी जाकर के बारिश कर देते हैं, लेकिन हमारे केस में पानी और हीट की एंडलेस सप्लाई होने के कारण बादल बनने की एक फैक्ट्री सी लग जाती है। अगर हम इस प्रोसेस को एक फिजिकल शेप देना चाहें तो ये एक फनल की तरह होगा जिसमें गर्म हवा सीधे ऊपर की तरफ उठ रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या साइक्लोन्स सच में ऐसे दिखते हैं? नहीं। तो साइक्लोन्स को अपनी टिपिकल स्पाइरल शेप और स्पीड देने का काम करता है अर्थ की रोटेशन से पैदा होने वाला कोरियोलिस इफेक्ट, यानी कि हमारा दूसरा कारण। अगर कोरियोलिस इफेक्ट को सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करना हो तो कह सकते हैं कि अगर आप किसी घूमते हुए ऑब्जेक्ट पर खड़े हैं तो आपके द्वारा ट्रैवल किया गया स्ट्रेट पाथ भी एक कर्व पाथ होगा। अब क्योंकि ये साइक्लोन भी हमारी तरह पृथ्वी पर बैठा है और पृथ्वी एक घूमता हुआ ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वो गर्म हवा जो अभी तक एक स्ट्रेट पाथ में ऊपर की ओर ट्रैवल कर रही थी, अब एक कर्व्ड पाथ में ट्रैवल करने लगती है। वैसे तो ये एक बहुत छोटा सा चेंज है, लेकिन साइक्लोन के मैसिव स्केल पर यह छोटा सा चेंज इस पूरे साइक्लोन को एक स्पाइरल शेप दे देता है। और दोस्तों, ऐसे मिलती है इन साइक्लोन्स को अपनी टिपिकल स्पाइरल शेप। अब जब तक ये साइक्लोन पानी पर रहेगा, गर्मी और हवाओं की कंटिन्यूस साइकिल से इसे पावर मिलती रहेगी, लेकिन जैसे ही ये ज़मीन को हिट करेगा तो इवेपोरेशन का सोर्स कट होने की वजह से इसकी पावर घटने लगेगी और इवेंचुअली बाकी सभी चीज़ों की तरह ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी कहीं कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं जहां साइक्लोन आने का खतरा बना रहता है तो एनडीएमए द्वारा दिए गए कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले तो घर पर रहें, बीचेस या निचले इलाकों में बिल्कुल ना जाएं। अपने घर के आसपास कुछ चीज़ें जैसे टीन शेड, सूखी हुई ब्रांचेस या कोई मलबा जो हवा में उड़ सकता है उसे अच्छे से बांध कर सिक्योर कर दें। आपके आसपास के पेड़ों की सूखी ब्रांचेस को हटा दें
अपने घर के खिड़की दरवाज़ों को साइक्लोन के सीज़न से पहले रिपेयर और रीइंफोर्स कर लें। टूटे हुए कांच से बचने के लिए खिड़कियों पर कोई जाली या बोर्ड लगा दें। छोटे मोटे खाने पीने का सामान और ज़रूरत की चीज़ें अपने पास एडवांस में जमा कर लें और सिचुएशन का नॉर्मल होने का इंतज़ार करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आपने कुछ नया सीखा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका थोड़ा सा अप्रिसिएशन हमें हेल्प करता है नई वीडियोस बनाते रहने के लिए। कमेंट्स में हमें बताएं ऐसे और टॉपिक्स जिनका हम साइंटिफिक तरीके से ब्रेक डाउन कर सकें अपने आने वाली वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। Look at me sometimes.